जेडीयू की ओर से बार बार कहा जा रहा है, खासतौर से आरसीपी सिंह बोल रहे हैं कि दरअसल लंबे रेस के घोड़े को संभल संभल कर चलना पड़ता है, वरना वो धड़ाम से गिर जाता है। और वही स्थिति चिराग पासवान को लेकर दरअसल उनकी ओर से यह तंज कसा गया है। लेकिन बीजेपी भी खुलकर चिराग के साथ खड़ी हुई दिखाई यहां पर नहीं दे रही है। ऐसे में आगे क्या होगा, यह अपने आप में बेहद दिलचस्प हो चला है। इन सब के बीच समीर अहमद साहब, चूंकि सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और चिराग का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी साथ देगी तो उनका दिया जलने लगेगा, लेकिन यहां पर राजनीतिक भविष्य तो उनका खतरे में दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि बीजेपी भी खुलकर चिराग के पक्ष में बोलने को अभी तैयार नहीं है। इसीलिए मैं जदयू और बीजेपी के दोनों के आदमी से ये पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान अगर मंत्री नहीं बने तो ये जदयू का विरोध था या भाजपा का विरोध था? अगर ये तय हो जाए तो फिर बाकी बातें भी तय हो जाएगी आसानी से। बोलिए गौरव भाटिया जी। जी देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगा, मैंने गठबंधन की मर्यादा की बात करी और हम जानते हैं कि एनडीए का केंद्र में जो गठबंधन है उसका एलजेपी हिस्सा है। और हम ये भी जानते हैं कि बिहार में हमारा गठबंधन जो हुआ वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसमें एलजेपी नहीं था। अभी इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल उचित नहीं होगा, लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी थी जेडीयू और उनका मुख्यमंत्री बना। तो सबसे पहले बात तो प्री पोल अलायंस एक चीज होती है जिसमें हमें पूर्ण बहुमत मिला था। और महाराष्ट्र का अगर उदाहरण दे दे तो इनको मिर्ची लग जाएगी चित्रा जी। वहां पे चौथे नंबर की पार्टी पता है कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी और उनका प्री पोल अलायंस भी नहीं था शिवसेना के साथ, फिर भी सरकार बना ली। और मैं दोबारा कहूंगा, जिनके खुद के चिराग बुझ चुके हों और तेल ना हो सकता है महाराष्ट्र को लेकर, प्लीज, लेकिन अभी आज बिहार पर बात करें। भाई साहब, आप बार बार आप क्यों? वो कह रहे हैं कि बिहार पर गौरव भाटिया, लेकिन आपकी पार्टी एलजेपी पर अगर हम रहे, ये बताइए आप पशुपतिनाथ पारस की तरफ खड़े हैं या चिराग पासवान की ओर? ये जरा स्पष्ट हो जाए, आप कहां पर खड़े हैं, पारस साहब की ओर या चिराग पासवान की ओर? चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने धोखा क्यों किया, ये बात करिए, ये बताइए। नाना पटोले पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना मिर्ची और लगेगी, लेकिन मैं बिहार पे उत्तर दे दूं। हमारा गठबंधन है, नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के नेता हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल हम गठबंधन की मर्यादा रखते हुए बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। इसमें दूसरी पार्टियों को क्यों दर्द हो रहा है आप बताइए? हमारे अंदरूनी कलह नहीं है जैसे कांग्रेस में है, वहां तो पार्टी नहीं संभल रही कांग्रेस से, और ये हमसे प्रश्न दाग रहे हैं। हम आपको बता तो रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एक मजबूत सरकार है, आप उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यही दर्द है। आपने एलजेपी को आप चुनाव लड़वाया बताइए, कि नहीं लड़वाया? आप नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है या कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है, सचिन पायलट के, या नाना पटोले कह रहे हैं अलग से? ठीक है, हम बाकी राज्यों पर जाएंगे। गौरव भाटिया बिहार पर ही रहते हैं, बिहार पर ही रहते हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी, लेकिन वो उदाहरण तो आपको देंगे ना। बिहार में तो कांग्रेस है नहीं, तो उनको तो आपको दूसरे राज्यों का ही उदाहरण एग्जाम्पल रखना होगा सामने। नहीं, बिहार में कांग्रेस कैसे नहीं है? हमारे 19 विधायक हैं तो कांग्रेस नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ इतना बता दें, दोनों पार्टी के आदरणीय नेता से त्यागी जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या आपका इसमें योगदान नहीं है एलजेपी को तोड़ने में? क्या चिराग आपने रामविलास पासवान जी के उन प्रतिष्ठा के साथ धोखाधड़ी नहीं की? क्या बीजेपी ने चिराग को आगे रखकर उनके साथ राजनीतिक धोखेधारी नहीं की है? सवाल यहाँ ये है कि आपने एक दलित पॉलिटिशियन, जो एक यंग लड़का उभरने वाला था, उसके साथ साजिश की है, उसमें दोनों पार्टी शामिल है। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो साजिश कर दी, चिराग पासवान को आगे करके पहले तो डैमेज करवाया जेडीयू को। 10 सेकेंड, बिहार में कोरोना से लड़ना है या एनडीए को आपस में लड़ना है? हाँ। ये जो सत्ता में बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये यहाँ कौन देखने वाला है? गरीब लोगों को क्या स्थिति है बिहार में? आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आपने लॉकडाउन अनलॉक जरूर किया है, लेकिन जो परेशानियां है वो आज भी है। उस पर ध्यान न देकर, अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधार कर, गरीबों को मदद नहीं करके आप आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होने दे रहा है। आप जेडीयू को तोड़ा, आपने इससे पहले आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ा 6 महीने पहले। ये मैं इसलिए में कहा, ये आदतन दलबदलुओं की जमात जेडीयू है और इनको चाहिए कि आप जो सरकार में आप है तो सत्ता चलाइए ना। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू भी आ रहा है। गौरव भाटिया जल्दी से, फिर केसी त्यागी जी, उसके बाद श्रवण कुमार मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, देखिए किस तरह से वैचारिक तौर पे भी और सोचने की क्षमताहीन हो गई है कांग्रेस पार्टी। आप चित्रा जी बताइए,
बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। ये कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड तो पूरे देश में आया ना। अगर कोविड में सरकार व्यस्त होनी चाहिए, सुनिए, ये गलत बात है। चित्रा जी बार बार इस तरह से टोकेंगे, क्या इनके बीच में कोई बोलता है?